देखिए क्लास 10th के वर्णिका चैप्टर का फर्स्ट, वर्णिका बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा आप लोग को इसको सिर्फ ध्यान से सुनना और सारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। इसमें अगर सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव सुनिए उसके बाद इसको हम कहानी बताएंगे। ठीक, पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर चले जाते हैं, उसके परिचय जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो है तब कहानी सुनेंगे। ठीक, हमको विश्वास है कि अगर आप लोग इसको सुन लीजिएगा तो दही वाली मगम्मा चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जैसे हो गया पहले इस कहानी का लेखक श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था और श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था और दही वाली मगम्मा के कहानी के अनुवादक B.R. नारायण थे। दही वाले इस कहानी के अनुवादक कौन थे? B.R. नारायण। मगम्मा जो है दही बेचने का काम करती थी और मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाती थी। मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाती थी और मगम्मा के गांव का नाम अबलूर के पास था। मगम्मा का गांव अबलूर के पास था और कहता है मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा के गांव के एक जुआरी था। मगम्मा के गांव के एक जुआरी था, उसका नाम रंगप्पा था। ठीक, मगम्मा के गांव के रास्ते में एक कुआं था जिसको अमराई का कुआं था। मगम्मा के गांव के रास्ते में एक कुआं था जिसका नाम अमराई का कुआं था और मगम्मा के मखमल की ब्लाउज की कीमत 8 रुपया थी। एक मगम्मा जो है मखमल की ब्लाउज पहनती थी, उसका कीमत 8 रुपया था। और जो है मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा में एक बार जो है कहा सुनी हो गया। और अब इस ऑब्जेक्टिव खत्म, अब इसकी कहानी के ऊपर चलते हैं। कहता है अबलूर गांव के पास एक बूढ़ी विधवा महिला रहती थी जो कि दही बेचने का काम करती थी। वह दही बेच करके अपनी पुतहू और पोता और बेटा का भरण पोषण करता था और मगम्मा जो है दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाते थे। वहीं पे एक जहाँ पे दही बेचने जाती थी वहीं पे एक बूढ़ी औरत थी, उसको वह माँ कह के पुकारती थी। वह कौन सी कह के पुकारती थी? सिर्फ माँ कह के पुकारती थी। और मगम्मा को जो भी बात होता था उसके सामने भरा बुला जो भी उसके घर साथ घटना घटता था एक एक बात माँ के पास बोलती थी। दही बेचती थी। एक बार की बात है कि मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा में झगड़ा हो गया। और किस बात के झगड़ा हो गया? जब मगम्मा जो है दही बेच करके आई तो उसकी पुतहू जो अपने बेटा को पूरा पीट रहा था। उसी पर जो है मगम्मा को अपने पुतहू से बोला, क्या रे राक्षसी, तुम इस बच्चे को मार डालेगी? तो उसी में उसको दोनों में जो है सास बहू में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाने से बाद धीरे धीरे विवाद आगे बढ़ गया। तो मगम्मा बोली ठीक है आने दो, अपने बेटे के बारे में बोला आने दो उसको, हम यह सब कुछ शिकायत करेंगे। तो उसके बाद जो है मगम्मा जब बेटा आया तो मगम्मा बोली बेटे से देखो इसको जो है इतना मारा छुटा और हम बोले तो हमसे ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ये बोला क्या इसका मगम्मा का बेटा से, देखिए माँ इसको जो है ये अपने बेटा को मारने का अधिकार नहीं है। उसी पे जो है उसके बाद उसकी माँ को थोड़ा बुरा लग गया तो उसकी माँ बोला देखो तुम लोग क्या चाहता है, बार बार रोज रोज झगड़ा हो रहा है, तुम लोग क्या चाहता है हम अलग हो जाएं? तो उसका बेटा मगम्मा का बेटा कहता है
अगर माँ तुमको अलग होना ही है तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर हमको बोलेगा और माँ और बहू में चुनने के लिए तो हम सिर्फ बहू को चुनेंगे, क्योंकि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। तो यह बात उस मगम्मा को बहुत बुरा लगा, और मगम्मा वो तभी सोच लिया अब जो हम कमाते हैं इससे वो इसको जो है खुद पे ही खर्चा करना है। मगम्मा का जो है वो अपने पोते से बहुत प्यार करता था। अगर कभी उस झगड़ा हो गया उसके बाद जो है सब कुछ बंटवारा शुरू हो गया, तो बोला कि खुद से तुम बनाओ खुद से खाओ। तो उसका बाद मगम्मा क्या कि खुद से अपना खाना बनाने लगी, खाने लगी। उसके बाद जो है वो अपने जब तो बेंगलुरु शहर में जो माँ था, तो बूढ़ी महिला उसको जो माँ बोला था, तो माँ के पास गया। माँ के पास एक मखमल की ब्लाउज पहनती थी, तो वह बोली माँ कि कितने रुपया का है, एक मुझे भी चाहिए। तो वो जो है मगम्मा उसकी माँ जो है, माँ जाके क्या किया मतलब उसको मगम्मा को जो है एक ब्लाउज उसी सेम ब्लाउज सिला करके 8 से 9 रुपया उसका कीमत था, वही दे दिया सेम दर्जी के पास। उसके बाद वो घर आई। घर आने के बाद उसके एक जुआरी जो था यह, वह उसको बहुत बार बार परेशान करता था मगम्मा को। जब मगम्मा दही बेच के घूरती थी तो उसको गांव का जुआरी था रंगप्पा बहुत उसको परेशान करता था। कभी वो रास्ते में टोक देता था से मतलब तुम मुझे खैनी दो, कुछ चूना दो, या कोई मुझे रुपया दो। इसके लिए हुआ जो है कहाँ पे मिलता था बराबर, अमराई के कुआं पे जो मिलता था उसको रोज परेशान करता था। एक रोज की बात तो यह हद हो गई कि वह जो है रंगप्पा मगम्मा के हाथ पकड़ के बैठा दिया, और वह जो है उसको बुरा लगा। तो फिर माँ के पास गया, वो दही बेचने गई तो वहाँ पे बोली माँ जो है ना, हम जो जितना रुपया कमाते या तो आप अपने पति से कह करके मेरा रुपया बैंक में रख दीजिए, या तो आप रख लीजिए। उसके बाद जो है धीरे धीरे यह बात उसके बेटा पुतों को पता चला। सब जो है माँ जो है जितना रुपया कमाएगी रंगप्पा को दे देगा। वैसे तो कितना बच्चा बोलता है, इससे मतलब रंगप्पा जो है मगम्मा से प्यार करना चाहता था, लेकिन ऐसा बुक में बात नहीं दिया गया है। बुक में यही बात दिया गया है तो उससे कुछ रुपया उधार लेना चाहता था। जैसे ही पुतहू और बेटा को पता चला, मगम्मा के पुतहू और बेटा को पता चला से रंगप्पा को रुपया उधार देने वाला है, और सारा जितना कमाएगा वो रंगप्पा को रुपया दे देगा। तो यह तो बात तो है, उसको लगा कि से मतलब तो अब क्या होगा, जितना रुपया कमाया सब जो है उसको दे देगा। तो उसी वजह से फिर क्या किया, वो अपने बेटा को बहाना बनाया, क्योंकि वो अपने बुढ़िया तो अपने पोते से बहुत प्यार करता था। तो फिर उसकी पुतहू क्या किया, वो अपने बेटा को अपने दादी के पास भेज दिया। तो वो अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कौन? तो मगम्मा अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो कि झगड़ा होने पे भी, जब दोनों सास पुतों में झगड़ा हुआ था, फिर भी मगम्मा जो कभी चुरा के छुप करके पोते के लिए मिठाई लेकर आता था और पोते को मिठाई दे देता था। जब उसके पास आया, मगम्मा के पास उसका पोता आया, तो उसको फिर मगम्मा को बोला क्या, दादी माँ मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा और तुम्हारे यहाँ खाऊंगा, तुम्हारे ही यहाँ रहूँगा। तो उसके बाद जो है वह रख लिया, क्योंकि उसको पोता से प्यार था। उसके बाद जो इसको जो है इसके बेटा और पुतहू को यह पता लग रहा था सब रुपया जितना है वो दूसरे को दे देगा, इससे अच्छा आता है चलिए अम्मा जी के पास हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं। और उसका बेटा और पुतहू आया और दोनों जा कर के वहाँ पे मगम्मा से माफ़ी मांग लिया और बोला माँ अब जो है तुम बहुत बूढ़ी हो गई है, अब जो है दही बेचने का काम हम करते हैं, अभी आपका उम्र है मतलब बैठ के खाने का, अब कितना दिन आप दही बेचिएगा, अब यह काम हम करते हैं खुद। उसकी बहू उसके बाद दही बेचने लगी और यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव हम बाद में करा देंगे। और जिसको भी मतलब जो है जो प्रॉब्लम है वो कमेंट्स करके इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। और जो है इसका सब्जेक्टिव लिंक जो है हम अगर नेक्स्ट रोज वीडियो बना करके आप लोग को डाल देंगे और सब्जेक्टिव भी आप देख सकते हैं यहाँ तक।